भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेसी अब हिंदू और सनातन धर्म का भी विरोध करने लग गए हैं। सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने अब महाकुंभ और सनातन धर्म के साधु संन्यासियों और महामंडलेश्वरों को लेकर विवादित बयान दिया है। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है और इस बयान से उनका खूब विरोध हो रहा है। उन्हें एंटी हिंदू कहा जा रहा है। दरअसल बीते दिन सतना में कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी हरीश चौधरी आए थे। उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल थे। सतना में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसी दौरान अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह को मंच से बोलने का मौका मिला और उन्होंने साधु संन्यासियों और महामंडलेश्वरों को लेकर विवादित बयान दे डाला। निरंतर वो प्रयास करते हैं और संयोग ऐसा है, राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया, कितना प्रचार हुआ। मैंने तो गणित लगाई, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। और फिर इन्होंने ये साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है, सर्वधर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मजबूती की सब वो चरमरा रही है। बहुत बड़ी चुनौती। अरे जिसे मंजिल समझ रहे हो वो बसेरा है। जिसे मंजिल समझ रहे हो जीतू भाई, वो बसेरा है। मशाल जलाओ, अभी बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा। मशाल कौन जलाएगा। आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का था, लेकिन कांग्रेस विधायक ने पूरा भाषण भारतीय जनता पार्टी, महाकुंभ और सनातन को कोसने में खर्च कर दिया। उन्होंने कुंभ में पहुंचे 60 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साधु संतों, बाबा बैरागियों और महामंडलेश्वरों को लोगों के बीच में छोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म के साधु संतों, महामंडलेश्वरों को सांड कहते हुए कहा कि ये सांड दूसरों का खेत चर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि विधायक ने बीच में धर्मनिरपेक्षता की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की पहचान है वो चरमरा रही है। तो एक तरफ कांग्रेस विधायक सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों को सांड कह रहे हैं, सनातन के प्रचार का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म पर ज्ञान दे रहे हैं। शायद विधायक को धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ मालूम नहीं है। अपने धर्म में आस्था रखते हुए दूसरों को उनके धर्म में आस्था रखने देने को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए सनातन धर्म से जुड़े लोगों को सांड बुलाएं, उन्हें धर्म का प्रचार करने से रोकें। संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। ये बात उन लोगों को तो मालूम ही होनी चाहिए जो अपने साथ संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। खैर, विधायक के विवादित बयान पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने वालों को पुरस्कार मिलता है। शायद अमरपाटन विधायक भोपाल से लेकर दिल्ली में बैठे लोगों की नजर में आना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में ऐसी बातें कह सकें। अमरपाटन विधायक के बयान पर रीवा बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का उदय देश के विरोध के लिए हुआ है। भारत माता के 2 टुकड़े कराने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस सदा सर्वदा सनातन धर्म विरोधी रही है। और वो जब सत्ता के बाहर हो जाते तो उनका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है। सत्ता के बिना वो मछली की तरह तड़पते रहते हैं। आज कांग्रेस के प्रत्येक नेता की हालत यही है। वो सत्ता के बाहर हैं। कोई नेता महाकुंभ को डुबकी लगाने से की बात करता है, डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता। आज उन्हीं के नेता जिस प्रकार बयान दे रहे हैं संतों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस अपनी दुर्गति की ओर इसीलिए जा रही है कि वो संत महात्माओं को आदर करना नहीं जानती। और हम
उनसे यही आग्रह करते हैं कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और संत समाज का सम्मान करते रहिए, जिससे हम सबके परम वैभव में भारत माता पहुँचे। लेकिन कांग्रेस है, बाज नहीं आ रही, कांग्रेस को इसको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, जब कोई संगठन या व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है तो अनर्गल प्रलाप करता है। हम राजनीतिक दल हैं, हमारे दल के खिलाफ कुछ बोले तो अच्छा लगता है। राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा का है, प्रतिस्पर्धा हमसे करे ना, लेकिन संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ कभी राम को बोलना कि राम पैदा नहीं हुए, ये तुच्छ मानसिकता का परिचायक है। और हम समझते हैं इससे किसी भी राजनीतिक दल को बचना चाहिए, उसको भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में वो लोग, कांग्रेस के लोग बाइकाट करते हैं, ये इनकी तुच्छ मानसिकता दर्शाती है और इस प्रकार की मानसिकता का कभी भी सफल नहीं हो सकती। देखिए, क्षेत्रीय नेता का विषय नहीं है, इनके यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके सब इसी प्रकार का बयान देते हैं। जब राम मंदिर की बात आती थी तो राम को ये लोग बताते थे काल्पनिक है, जब हमारे राम सेतु की बात आती थी तो ये लोग कहते थे काल्पनिक है, और जब नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया नहीं राम सेतु मानव निर्मित है, तब उसको स्वीकार करते हैं। इनको क्या है, सीधे जल्दी मानने की बात इनकी आदत में नहीं है। इनको ये लगता है हम जितना सनातन को गाली देंगे उतना मजबूत होंगे, लेकिन ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। इसलिए जो सनातन को अपशब्द कहेगा, हमारे साधु संतों के लिए अनर्गल प्रलाप करेगा, उसको भारतीय समाज बख्शने वाला नहीं है। और कांग्रेस की दुर्गति इसीलिए हो रही, आगे आने वाले समय में जो भी राजनीतिक दल हमारे सनातन के विरुद्ध जाएंगे, उनकी दुर्गति, उनकी परिणति यही होने वाली है। अमरपाटन विधायक के बयान पर विश्व हिंदू परिषद रीवा के जिला मंत्री दिव्यांशु गौतम ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कई सारे ऐसे लोग और ऐसे दल जो हमारे भारत भूमि की संस्कृति को तोड़ने का लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, ऐसी संस्थाएं जिन्होंने इस देश का विभाजन किया है, वह आज हमारा जो ये महाकुंभ लगा है उसकी सफलता को देखते हुए परेशान है कि हिंदू एकत्रित हो रहा है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है। इस प्रकार की बातें उठना, इस प्रकार के भाषण देना, ये कहाँ तक शोभनीय है। हमारे साधु संत जो सालों सालों उनका पता नहीं होता है कि कहाँ है वो भोजन, उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस चीज़ की चिंता उनको नहीं है। उनको चिंता किस चीज़ की है कि ये जनता के बीच में जाकर के क्यों सेवा कर रहे हैं। हिंदुत्व का काम यदि साधु संत नहीं करेगा तो क्या आप जैसे लोग करेंगे? कोई भी हो, उसे भारत देश के किसी भी संत का अपमान करने का अधिकार कोई नहीं देता। भारत देश के सभी संत हमारे लिए पूज्य हैं, ईश्वर हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। और यदि ऐसा करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता उनका खुलकर विरोध करेगा। अमरपाटन विधायक के हालिया बयान से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। इस मामले में कांग्रेस के संगठन प्रभारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साधु संतों को सार शब्द का प्रयोग किया, संविधान ये अधिकार देता है कि प्रचार करिए, और उधर से आप मैं आप जितना तो शिक्षित नहीं हूँ, काबिल नहीं, पर जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया पूरा अगर आपने सुना होता तो ये सवाल नहीं। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको बताया है वो सवाल मेरे से नहीं पूछो। तो अगर वो पूरी बात अगर आपने सुनी होती तो वो सवाल किसको साथ किया, हम लोगों को नहीं किया। अच्छी तरह से आपको पता है, पर आपने वो भाषण नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी के आरोप को सुना है, अगर भाषण सुन लेते तो ये सवाल ही नहीं होता। मैं माफी चाहता हूँ। गौरतलब है कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ के आयोजन को लेकर विपक्षी दलों ने खूब जहर उगला। किसी ने कहा कि कुंभ में सिर्फ पाप करने वाले जाते हैं, तो किसी ने कहा कि गंगा नहाने से किसी का पेट नहीं भरता। महाकुंभ के आयोजन से विपक्षी नेताओं को इतनी तकलीफ हुई कि आयोजन समाप्त होने के बाद भी दर्द से राहत नहीं मिल रही है। वैसे कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के विवादित बयान पर हमें अपनी राय जरूर दें और विंध्य से जुड़ी सियासी खबरों के लिए शब्द सांचे विंध्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।